बड़ी खबर हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली मामले में किसान नेताओं में अब दरार देखने को मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश, यहां पर ये किसान मामला जो देवेंद्र बबली के साथ विवाद हुआ था, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इस बीच यहां पर ये और ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा है, किसानों में दरार देखने को मिल रही है। अब देखिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि अपनी एकजुटता को लेकर आगे बढ़ते हुए जो आंदोलनकारी हैं, अब दरार का सामना इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। कल की घटना को लेकर ये जिक्र साफ तौर से किया जा सकता है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये फैसला कर दिया था कि जो विरोध है वो उस दिन के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सड़क जो जाम की गई थी टोहाना और आसपास के इलाके की, उसे खोल दिया जाएगा, जिससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही ये भी कहा गया कि देवेंद्र सिंह बबली का जो अपना गाँव है बडाई खेड़ा, वहां पर पहुंचकर देवेंद्र सिंह बबली का पुतला फूंका जाएगा, शव यात्रा देवेंद्र सिंह बबली की निकाली जाएगी। ये तय किया गया था। कल की जो पंचायत जो हरियाणा भर से आंदोलनकारी किसान वहां पर इकट्ठा हुए थे और सर्व किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ये फैसला सुनाने का काम किया था, जिसमें विधायक की शव यात्रा और इसके अलावा उसके अपने गांव में उसका पुतला फूंकने का काम और 7 दिनों की मोहलत यानी 7 तारीख तक के लिए मोहलत दी गई थी माफी मांगने को लेकर देवेंद्र सिंह बबली को। इस 7 तारीख तक अगर देवेंद्र सिंह बबली माफी नहीं किसानों से मांगते हैं तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये फैसला गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से कर दिया गया था और उस फैसले के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी वहां से निकल चुके थे। लेकिन इसी बीच जो सैकड़ों की तादाद में युवा वहां पर मौजूद थे, वो इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह के फैसले को मंजूर करने के लिए ये जो युवा क्रांतिकारी किसान थे, किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। और इसमें भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद भी शामिल थे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा में जो हरियाणा की तरफ से विकास सीसर जो युवा नेता है, एक मजबूत वो अपनी स्थिति संयुक्त किसान मोर्चा में रखते हैं, वो भी इस फैसले को मानने से साफ तौर पर इनकार वहीं पर कर चुके थे। और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में संयुक्त किसान मोर्चा की ये युवा जो चेहरे थे, ये अगुवाई करते हुए सैकड़ों की भीड़ को, जो युवाओं की भीड़ थी, देवेंद्र सिंह बबली के अपने गांव बडाई खेड़ा की तरफ बढ़ते हैं और सैकड़ों की ये भीड़ बडाई खेड़ा के बेहद करीब पहुंचकर, देवेंद्र सिंह बबली के घर के करीब पहुंचकर उसके बाद विरोध जाहिर किया जाता है और विरोध के बाद गिरफ्तारी दी जाती है किसान नेताओं की तरफ से। कुल 27 किसानों को कल पुलिस की तरफ से बडाई खेड़ा गांव में गिरफ्तार किया गया था। उसमें से 23 किसानों को आज सुबह 4 बजे छोड़ दिया गया। 3 किसानों को अभी भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में रखा है, जो कि किसान नेता हैं, जिसमें रवि आजाद भी शामिल है। इसके अलावा विकास सीसर और एक अन्य किसान नेता को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया। तीनों के खिलाफ धारा 307 के तहत FIR दर्ज की गई है और यही वजह कि उन्हें पुलिस ने अपने गिरफ्त में रखने का काम किया है। यहाँ साफ तौर से उल्लंघन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता की तरफ से लिए गए फैसले का हुआ है। युवाओं ने एक तरीके से बगावत इस फैसले को लेकर की, जिसमें वरिष्ठ नेता माने जाते हैं विकास सीसर संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज वो उठाने का काम करते हैं। लेकिन इस फैसले को मानने से दो टूक इनकार युवाओं की तरफ से किया गया और कह सकते हैं कि दरार की स्थिति का सामना इस वक्त इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी के फैसले को मानने से इनकार यहाँ आंदोलनकारी किसान, जो युवा किसान है, उनकी तरफ से कर भी दिया गया। और अब जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें बेहद गुस्सा इस वक्त युवा जो किसान हैं उनमें देखने को मिल रहा है, खासकर गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर। जी महेश, एक तरफ यहाँ पर विरोध हो रहा था जजपा विधायक का, जो यहाँ पर पहुंचे थे, क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन ये विवाद देखते ही देखते आपस में गुटबाजी हो गई। जो कल तक साथ थे वो अब यहाँ पर दूर दूर हो रहे हैं। खुद की मतलब कि दूसरों की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो आपस में अब मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अपने अब बेगाने होने लगे हैं। जो युवा चेहरे बढ़कर इस आंदोलन को आगे खड़े होकर लड़ने का काम कर रहे थे, जो भी कॉल इन आंदोलनकारी किसान वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दी जा रही थी, चाहे मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने की थी, मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम को स्थगित करवाने की थी, जब जो जहां मदद इन युवा नेताओं से मांगी गई, वो मदद आगे बढ़कर पुलिस के सामने खड़ा होने का काम इन आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से किया गया था। लेकिन अब दो फाड़ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। काफी सारे जो युवा चेहरे हैं वो खासे नाराज इस फैसले को लेकर हैं। जो फैसला टोहाना में पहुंचकर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता होने के नाते गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से लिया गया, उस फैसले को दो टूक मानने से इनकार मौके पर ही इन युवा चेहरों की तरफ से कर दिया गया था। बड़े नाम महेश, आखिर किसान नेता है, वो किसान नेता है गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो फैसला लिया सर्वसम्मति से लिया गया। उसके बाद यहां पर यह ऐलान किया गया कि इस तरह से किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद इन युवाओं ने आखिर ऐसा क्यों किया कि उनके फैसले को दरकिनार कर दिया, उनके फैसले को नहीं माना? इसकी वजह क्या है?
देखिए, मैं अपने पीसीआर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी की वो बाइट चलाएं, जिससे हमारे दर्शकों को ये फैसला समझने में आसानी होगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आखिर क्या कहा था, क्या नतीजा हुआ और परिस्थितियां क्या उसके बाद पैदा हुई, वो तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। महेश, हम कुछ देर के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने क्या कहा है अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल ये जानकारी भी दीजिए। इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि खींचतान और ज्यादा लगातार देखने को मिल रही है। जो मामला कल तक शांत हो सकता था वो, लेकिन अब मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में असर पड़ेगा, बड़ा असर इसका पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर युवा चेहरे अलग हो जाते हैं इस आंदोलन से तो यकीनन ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई आधी हरियाणा में रह जाएगी और एक बेहद विपरीत परिस्थिति का सामना इस वक्त हरियाणा में इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। और तमाम दर्शकों को जानकारी में दे दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मनाही कर दी गई है ऐसे किसी भी बयान देने को लेकर। तमाम जो दूसरे लोग थे, क्योंकि अभी जो विकास सीसर है वो पुलिस के गिरफ्त में है, रवि आजाद पुलिस के गिरफ्त में, तो ऐसे में उनके बयान फिलहाल नहीं लिए जा सकते थे। लेकिन तमाम जो दूसरे उनके सहयोगी हैं जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि घटनाक्रम क्या था और क्यों इस फैसले के खिलाफ युवा आंदोलनकारी खड़े हुए। लेकिन अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, इनकार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है कि कोई भी इस तरह का बयान नहीं देना है जिससे दो फाड़ की स्थिति आंदोलन में नजर आए और हरियाणा में किसी भी तरीके से दरार इस आंदोलन में देखने को मिले। उन्हें किसी भी तरह का ऐसा आधिकारिक पक्ष या बयान देने से तमाम जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उन्हें इनकार किया गया है। लेकिन इससे पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी दो टूक ये कह चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग चेहरा चमका रहे हैं, अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से इस आंदोलन का कोई उनका संपर्क नहीं है। ऐसे लोगों की कोई जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा नहीं लेता। आंदोलन से अलग है ये चेहरे। तो ऐसे में मान लिया जाए कि जो हरियाणा के सबसे बड़े युवा चेहरे हैं वो अगर आंदोलन से अलग हैं और इसका दायित्व या इसकी जो जिम्मेदारी है वो अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी ये कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा का इनसे कोई लेना देना नहीं, तो यकीनन एक बेहद विपरीत परिस्थिति का सामना इस वक्त हरियाणा में इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। और आधिकारिक बयान का इंतजार हम कर रहे थे, लेकिन चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इनकार यहाँ पर किया कि किसी भी तरह का ऐसा कोई बयान ना दें जिससे दरार की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। लेकिन ये जो सूत्र या जो आसपास का माहौल हम देखकर कह सकते हैं कि किसानों में खासी नाराजगी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर है। जो फैसला गुरनाम सिंह चड़ूनी ने लिया उसे युवा कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और युवाओं ने जो फैसला किया वो एक तरीके से टकराव की स्थिति माना जा रहा है, इनकार माना जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के पालना को लेकर। चलिए महेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच फतेहाबाद में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो फतेहाबाद में स्थिति देखी गई जिसके बाद ये विवाद पूरा सामने आया, इस बीच हमारे सहयोगी रमेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त फतेहाबाद में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जो किसान है उसमें अब दरार देखने को मिल रही है, दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। वर्तमान स्थिति फतेहाबाद में क्या है? जिस प्रकार से टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली और किसानों का जो विवाद हो रहा है उसके अंदर जो कुछ युवा जो किसान थे उन्होंने कल शाम को जो देवेंद्र सिंह बबली का गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो पुलिस द्वारा 27 के करीब जो युवा किसान नेता उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें फतेहाबाद के सदर थाना में लाया गया था। इसके बाद जो किसानों द्वारा जो कल शाम को सदर थाना का घेराव कर दिया गया, रात्रि 2 बजे तक जो किसानों का लगातार थाने में विरोध प्रदर्शन जारी था। उसके बाद सुबह आज 4 बजे किसानों को पुलिस द्वारा छोड़ा गया, जिसमें कुल 27 किसानों में से 24 किसानों को पुलिस ने छोड़ दिया और 3 किसानों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया। इसकी जब किसानों को लगी तो किसानों ने आज पूरे शहर के अंदर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। जी यहाँ पर रमेश, ये बात निकलकर सामने आई कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने फैसला लिया, संयुक्त फैसला लिया गया ये पंचायत में, विकास सीसर ने उस फैसले से दरकिनार कर लिया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर ये खींचतान किसानों में आपस में ही देखने को मिल रही है? जो कल तक लड़ाई किसानों के साथ लड़ी जा रही थी, मिलकर ये किसान लड़ाई लड़ रहे थे, वो अब यहाँ पर दो फाड़ हो चुकी है। ये देखिए, जो कल 11 कमेटी सदस्य कमेटी द्वारा जो कल जिला प्रशासन से एक बैठक हुई थी जिसमें देवेंद्र सिंह बबली को आने वाली 6 तारीख तक का समय दिया गया था कि बबली या तो किसानों से माफी मांगे, नहीं तो जिला प्रशासन आगामी कार्रवाई करेगा। उसके बाद जो सर्वसम्मति से किसानों के साथ बैठक करके ये एक फैसला लिया कि 6 तारीख के बाद अगर सरकार बबली माफी नहीं मांगते हैं तो हरियाणा प्रदेश के सभी थानों का 2 घंटे तक घेराव किया जाएगा और देवेंद्र सिंह बबली का उन्हीं के क्षेत्र के अंदर हर गांव में पुतले बनाकर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। इस फैसले को सुनाने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने घर की तरफ निकल गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ युवाओं साथियों ने
जो इसका बहिष्कार कर दिया, उनका ये कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली को हमने वोट दिया है, हम देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव कर उनसे ये दुआ मांगेंगे कि उन्होंने सरेआम माँ बहन की गालियां उन्हें क्यों दी। इसके बाद जिस प्रकार से इसके बाद जटनी का बयान भी आया था कि जो कुछ युवा वर्ग है वो अपने आप को नेता इस आंदोलन में बनाना चाहते हैं। तो जी रमेश, यानी कि साफ तौर पर यह बात कह सकते हैं कि राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को सबसे ऊपर बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो फैसला लिया गया कि तय वक्त तक अगर जो बबली हैं वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो प्रदेश के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति जो देखने को मिल रही है, तो ऐसे में लगता है जो फैसला लिया गया उस फैसले पर यह किसान नेता अडिग रहेंगे, थाने का घेराव किया जाएगा। अभी आने वाली 7 तारीख को ही पता लगेगा कि जो गुरनाम सिंह चटर्जी ने जो घोषणा की थी उसमें क्या होता है। या तो देवेंद्र सिंह बबली उनसे माफी मांगेंगे, नहीं तो गुरनाम सिंह चटर्जी ने कहा कि जो किसान हैं वो सभी जो प्रदेश के थानों का 2 घंटे तक घेराव करेंगे और उन्हें बबली के घर सकते हैं पुतले फूंके जाएंगे। वही शाम को गुरनाम सिंह चटर्जी द्वारा एक वीडियो भी वायरल की गई थी कि जो कुछ सियासी तत्व जो अपने आप को इस आंदोलन में नेता और राजनीति चमकाने की होड़ में लगे हुए हैं, जो किसान है, जो किसानों की कमेटी है या जो संघर्ष समिति है, वो इन युवा वर्ग का साथ नहीं देगी। जी रमेश, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया उस वीडियो में असल क्या बात हुई है? कौन बात किसने कही है? कौन राजनीति चमकाना चाहता है? कौन फैसले के खिलाफ है? इस वीडियो में मेन सच्चाई क्या निकली? देखिए, जिस प्रकार से टोहाना में जो किसानों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो किसान संघर्ष समिति द्वारा या संगठन द्वारा जो बात की गई थी कि किसानों की रिहाई के लिए जो थाने का घेराव किया जाए या जिला प्रशासन से बात की जाए, इस तरह के सवाल जो गुरनाम सिंह चटर्जी से पूछे जा रहे थे। उसके बाद गुरनाम सिंह चटर्जी द्वारा एक वीडियो वायरल की गई थी कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो किसान नहीं है, किसान संघर्ष समिति या किसान संगठन उनका साथ नहीं देंगे। जो गिरफ्तार हुए हैं ये जिला प्रशासन पे कार्रवाई करे तो भी वो उनके साथ नहीं देंगे। तो इसी की बात को लेकर जो कुछ युवा मुनीत नथवान की अगुवाई में जो कल थाने देर रात्रि सदर थाने का घेराव किया गया था और सुबह जो 4 बजे जो पुलिस द्वारा कुछ किसानों को छोड़ दिया गया था। 3 किसानों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बाद भी गुरनाम सिंह चटर्जी का अब तक कोई बयान नहीं आया। जी रमेश, यहाँ पर इससे पहले जिला प्रशासन ने भी किसान नेताओं से बातचीत की थी, विरोध दर्ज हुआ था। किसानों ने कहा था कि मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो हम घेराव करेंगे। और जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था और कहा था कि हम जो विधायक हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे। तो क्या जो विधायक हैं बबली, क्या जिला प्रशासन की उनसे कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, कल 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा जो जिला प्रशासन से बातचीत हुई थी, पहले तो आधे घंटे का समय मांगा गया था जिला प्रशासन द्वारा। फिर बबली से वार्तालाप करके किसानों को जवाब दिया जाएगा कि बबली की मंशा क्या है। लेकिन उसके बाद वार्तालाप करने के बाद बबली द्वारा 6 तारीख का समय जिला प्रशासन से मांगा गया था और उन्हीं के कहने पर ही जिला प्रशासन ने किसानों को 6 तारीख का समय दिया है कि 6 तारीख को देवेंद्र सिंह बबली किसानों जो आगामी कार्रवाई होगी उसे बताएंगे। तो इसी बात को लेकर गुरनाम सिंह चटर्जी ने 6 तारीख का समय जो देवेंद्र सिंह बबली को दिया है। बबली से अगर किसानों से माफी नहीं मांगते या जिला प्रशासन के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो किसान 7 तारीख को पूरे हरियाणा के थानों का 2 घंटे तक घेराव करेंगे। जी और रमेश, यहाँ पर जिस तरह से जो गुरनाम सिंह चटर्जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया, उनको छोड़ा जाए, वो मुकदमे ख़त्म किए जाएं। लेकिन इस बीच यहाँ पर लगता नहीं है कि जो कल तक जो किसान लगातार विरोध कर रहे थे, विधायकों का जेजीपी और बीजेपी विधायकों का विरोध कर रहे थे, वो आज इस कशमकश में है कि ये विरोध किया जाए अब या अपने दल को बचाया जाए, क्योंकि दल वो टूट रहा है धीरे धीरे। जिस प्रकार से ये जो प्रदर्शन की बात की गई थी, आने वाली 7 तारीख तक की चेतावनी थी कि बबली अगर माफी नहीं मांगते हैं तो नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से किसानों को कल गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया गया, थाने का घेराव किया गया, तो जिला प्रशासन द्वारा कुछ किसानों को छोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी जो अब 3 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, तो किसान संगठन द्वारा पूरे फतेह में रोष प्रदर्शन किया गया, सरकार का पुतला फूंका गया है और संगठनों की मांग है कि जो किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। जी अन्यथा ये जो धरना है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी तो रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विरोध प्रदर्शन अभी जिले में हो रहा है, प्रदेश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है या पूरा माहौल शांत हो चुका है अभी? देखिए, जो देर रात्रि जो किसानों का समूह थाने में इकट्ठा हुआ था, उसके बाद आज सुबह जो किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, पुतले फूंके गए थे लघु सचिवालय के सामने। उसके बाद जो किसान अपने घरों के गंतव्य कर चुके हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रमेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे महेश संवाददाता हमारे साथ बने हुए, महेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच यहाँ पर किसान नेता गुरनाम सिंह चटर्जी ने पूरे मामले पर क्या कहा, उनका क्या कहना था, वो भी सुनवाते हैं। और 11 तारीख को
पूरा उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी टोहाना के पूरे गाँव में, और उसके गांव में उसका संस्कार किया जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो फिर वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं वो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगी। ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ और ये लोग जो उसके बाद बागी हो गए, सुनाने जब फैसला सुना दिया सब लोगों ने हाँ कर दी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये कुछ चंद लोग हैं जो जिन्होंने बाद में बगावत कर दी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की। तो यहाँ पर सीधे तौर पर गुरनाम सिंह चड़ू ने आरोप लगाया और कहा कि विकास सीसर ने दरकिनार किया, लेकिन यहाँ पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, यहाँ पर गुरनाम सिंह चड़ूनी को सुना, उन्होंने कहा खाप पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन कुछ चंद लोग हैं उन्होंने फैसले से अलग जाकर ये अलग निर्णय लिया, जिसके बाद घेराव किया, खुद गिरफ्तार भी हो गए। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो सामने रखना चाहूंगा। एक तो रवि आजाद जो भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष है, वो खुद इस बगावत में शामिल थे। अगर शब्द बगावत इस्तेमाल किया गया है, जो गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं कि बगावत की गई है, तो ये बगावत भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने भी की है। इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है विकास सीसर, वो भी इस बगावत में शामिल है। एक अन्य और वरिष्ठ नेता भी इस बगावत में शामिल है। कुल 3 नेता बगावत पर उतर आए हैं, अगर इसी शब्द का हम इस्तेमाल करें तो। और साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि अब दो फाड़ की जो स्थिति है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर ये कहा जा रहा है कि चेहरा चमकाया जा रहा है, अगर ये कहा जा रहा है कि राजनीति वो लोग कर रहे हैं, तो यही वो लोग हैं जो आगे खड़े होकर पुलिस की लाठियां खाने का काम कर रहे थे। यही वो लोग हैं जो लगातार पुलिस के सामने टकराव की स्थिति जब भी पैदा होती है दीवार बनकर सामने खड़े होते थे। तो यही लोग अगर अपना चेहरा चमका रहे हैं तो यकीनन अब ये किसान आंदोलन कम से कम हरियाणा के लिहाज से बात कही जा सकती है कि खतरे की स्थिति का सामना कर रहा है। और जिस तरीके से अनुशासनात्मक एक तरीके से कार्रवाई यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई है, तुरंत मना किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई भी नेता बयान नहीं देगा, किसी भी तरह का रिएक्शन देने का काम नहीं करेगा, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि अब तूफान की स्थिति का सामना हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहा है। और इसे जाने में और एक अनुशासन खड़ा करने में और इन नाराज नेताओं को मनाने में अब संयुक्त किसान मोर्चा को या तो अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, वरना हरियाणा में ये किसान आंदोलन अब एक बड़े खतरे का सामना करेगा। चलिए महेश, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी